हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद एचएसपी पर स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 2 लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप लोगों ने हमारा ज्योमेट्री का एपिसोड नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1 अगर देखा होगा तो आज का यह एपिसोड निश्चित रूप से आपके लिए बहुत एडवांटेज लाने वाला है। बहुत ज्यादा लाभ होगा आपकी आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपीएसआई हो, स्टेट हो, रेलवे हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, एसएससी, बैंकिंग। आज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारा एपिसोड बहुत ही शानदार एपिसोड है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक। आइए इस वीडियो श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या है। नीचे दी गई आकृति x0 का मान होगा। ऑप्शन दिया गया 120 डिग्री, 140 डिग्री, 60 डिग्री और 40 डिग्री। तो ये आज हमारे प्रश्न श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है। आपको ये फिगर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मान लीजिए एक लाइन यल है और इस लाइन का नाम यम है। अब मान लीजिए ये लाइन यम और यम है, यहाँ पे कोण कितना है 40 डिग्री। तो यक्स का मान कितना होगा। तो यक्स का मान कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था रेखा और कोण में मैंने क्या बताया था आपको, लीनियर पेयर बताया था। क्या बताया था, लीनियर पेयर। यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है कि नहीं। लीनियर पेयर का मतलब क्या, रैखिक युग्म। क्या, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। और यहाँ पे देखिए आपका रैखिक युग्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसका और इसका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी यक्स प्लस 40 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। यानी यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 40 हो जाएगा। यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 140 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू यानी हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस ऐसे सवालों को हम ओरली कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा रैखिक युग्म बन रहा था। इस फिगर में हमारा क्या बन रहा था, रैखिक युग्म बन रहा था। और रैखिक युग्म बनने के कारण इन दोनों का योग कितना होगा, यक्स और 40 का योग कितना होगा, 180 के बराबर होगा। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 180 में से 40 कम हो जाएगा, यानी 140 हो जाएगा। आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल में देखिए क्या बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों का अनुपात 5:13 हो तो छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण क्या होते हैं, मैंने बताया था कि जो संपूरक कोण होता है, दो कोणों का योगफल जब 180 डिग्री के बराबर हो। जब दो कोणों का योगफल, मान लीजिए कोण अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है, और इसका योगफल कितना हो, 180 के बराबर हो, तो अल्फा और बीटा एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाता है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि संपूरक कोणों का अनुपात कितना है, 5:13 है। 5:13। अगर मैं इनका अनुपातिक योग लूं, क्या लिखूं, अनुपातिक योग लें, रेशियो एडिशन लें, अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग देखिए कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 5 और 13 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 बराबर किसके होगा, 180 के। तो यानी एक बराबर कितना, यानी एक भाग बराबर कितना हो जाएगा, 10 के। एक भाग बराबर कितना हो जाएगा, 10 के। तो यहाँ पे क्या निकला, छोटा कोण। तो इस अनुपात में देखिए छोटा कोण कौन सा है, ये 5 वाला। यानी 5 भाग जिसका है वो छोटा कोण है। तो एक भाग अगर 10 है तो 5 भाग कितना हो जाएगा, 5 10 जा, यानी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। आइए देखते हैं आज का तीसरा सवाल। दो पूरक कोणों का अनुपात कितना है, 5:4 हो तो बड़े कोण का मान बताइए। अब देखिए यहाँ पे पूरक कोण क्या होते हैं। मान लीजिए हमारे पूरक कोण क्या है, अल्फा और बीटा है। तो पूरक कोण अल्फा और बीटा का योग कितना होता है, 90 डिग्री। यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो वो कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो कोणों का अनुपात कितना है, 5:4 हो तो बड़े कोण का। तो यहाँ पे अनुपातिक योग निकाल लें। देखिए 5 और 4 का अनुपातिक योग निकाल लें। यहाँ पर देखिए तो 5 और 4 का अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 5 और 4 का अनुपातिक योग हो जाएगा कितना, 9। और ये 9 बराबर किसके होगा, 90 के होगा। यानी यहां से हम काट दें तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 10 के आ जाएगा। एक बराबर किसके आ जाएगा, 10 के। तो बड़ा कोण कौन सा होगा, इस 5 और 4 में बड़ा भाग कौन है, 5 है। कौन सा है, बड़ा भाग 5 है। तो 5 और एक भाग कितना है, 10 के बराबर है। तो 5 धाम 50 डिग्री। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो ये तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया। किसका हो गया, तीसरे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा और पांचवा और यहाँ पे छठवां हम प्रश्न देखते हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारा पहला ज्योमेट्री का एपिसोड नहीं देखा तो जाइए, पहला ज्योमेट्री का एपिसोड वीडियो के सब्सक्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। जाइए पहला एपिसोड देखिए, फिर आप इस एपिसोड को सॉल्व करिएगा। निश्चित रूप से ये एपिसोड निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं चौथा सवाल। दो पूरक कोण आपस में समान हो
तो प्रत्येक कोण का मान होगा। ठीक है, दो पूरक कोण समान है। मैंने आपको बताया कि पूरक कोण क्या होते हैं, यही दो कोणों का योगफल क्या हो 90 डिग्री के बराबर हो तो वे कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। अब मान लीजिए अल्फा और बीटा का योगफल कितना है, मान लीजिए दो कोण कितना है अल्फा और बीटा, इनका योग कितना है 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। अब अगर ये समान है, क्या है समान है, यानी अल्फा बराबर क्या है बीटा के, तो अल्फा बराबर अगर बीटा है तो अल्फा धन अल्फा बराबर 90 डिग्री, यानी 2 अल्फा बराबर कितना 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, यानी अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 45। अब वैसे भी जोड़ लीजिए 45, 90 को दो बराबर भागों में बांट दीजिए, कितना होगा 45 45, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। आइए देखते हैं 5वां सवाल। एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है तो उस कोण का मान क्या होगा। एक कोण अपने पूरक कोण का क्या है 2 गुना है, एक कोण अपने पूरक कोण का क्या है 2 गुना है, एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक कोण पूरक कोण का 2 गुना है, तो 2 गुना है यानी क्या है 2:1 है, मान लीजिए क्या है 2:1 है, और क्या है पूरक कोण है, तो पूरक कोण का ऊपर बच्चों कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखिए 2:1 है, क्या है 2:1 है, तो अनुपातिक योग देखें कितना हो जाएगा, अनुपातिक योग जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 और 1 का कितना अनुपातिक योग हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, और 3 बराबर किसके होगा 90 के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 1 बराबर 10 डिग्री। अब इसे पूछ कर रहा है कि तो उस कोण का एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, एक कोण अपने पूरक कोण का कितना है 2 गुना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी 1 बराबर आ जाएगा 30 के, 1 बराबर आ जाएगा 30 के, तो यहाँ पे मान कितना हो जाएगा 2 गुना है यानी कितना हो जाएगा 60, 2 गुणे 30 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ये आंसर। आइए देखते हैं 6वां प्रश्न। नीचे दिए गए चित्र में जेड का मान डिग्री में होगा, यानी जेड का मान निकालना है। यहाँ पे देखिए ये चित्र है आपका। अब आप जानते हैं कि एक रेखा है, इसको क्या कर रही है 2 रेखाएं काट रही हैं एक ही बिंदु पर, तो यहाँ पे क्या बनेगा रैखिक युग्म बन रहा है, क्या बन रहा है रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म बन रहा है। और रैखिक युग्म जानते हैं ना, जब कहीं रैखिक युग्म बनता है तो कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, यानी 4z 3z और 2z, यानी इन सबको अगर हम जोड़ लें तो कितना होगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो 4 3 7 2 9, यानी कितना हो जाएगा 9z बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और 9 दुआएं कितना हो जाएगा 18, 9 दुआएं कितना हो जाएगा 18, यानी जेड बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री, जेड का मान निकालना है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि दिए हुए चित्र में 2 समांतर रेखाओं को काटती एक तिर्यक रेखा के साथ बने हुए एकांतर कोण निकालने हैं, यानी इस फिगर में आपको एकांतर कोण फाइंड करना, क्या निकालना एकांतर कोण। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है। अल्टरनेट एंगल 2 प्रकार से बनता है, एक तो भैया अंतः बनता है अंतः कोण यानी, और एक बनता है बाह्य कोण। ठीक है, यानी एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, यानी 2 कोण बनते हैं। ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण क्या है, एकांतर अंतः कोण है जैसे 4 का एकांतर अंतः कोण क्या है 5 और 3 का क्या है 6, और एकांतर बाह्य कोण क्या है, एकांतर बाह्य कोण आपका है 1 का 8 है और 2 का 7 है, क्या है 1 का 8 है और 2 का 7 है। अब देख लीजिए एकांतर कोण पूछा है, ना तो अंतः दिया है ना ही बाह्य, तो यहाँ पे हमको आंसर यानी जो ऑप्शन दिया गया इससे हम आंसर को चेक करेंगे। तो देखिए 1 और 8 और 2 और 7 ये हमारे क्या है एकांतर बाह्य कोण है, क्या है एकांतर बाह्य कोण है। 1 और 8 हमारा और 2 और 7 हमारा ये एकांतर, ये और ये हमारे एकांतर बाह्य कोण है, जबकि 4 के साथ 5 और 3 के साथ 6, कोण 3 और कोण 6 ये एकांतर अंतः कोण है, कोण 4 बराबर कोण 5 ये एकांतर अंतः कोण है, जबकि कोण 1 और कोण 8 ये एकांतर बाह्य कोण है, कोण 2 और कोण 7 क्या है एकांतर बाह्य कोण है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन 1 और 8 तथा 2 और 7, 1 और 2 तथा 7 और 8 ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला सवाल 8वां। नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं के और एल समांतर है, ए डिग्री प्लस बी डिग्री का मान निकालना है। तो ये सवाल बहुत ही शानदार है, जल्दी से करके बताइए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक समांतर रेखा और यहाँ पे ड्रा कर देंगे। चलिए हमने एक समांतर रेखा और ड्रा कर दिया यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पर जो कोण होगा, यानी ये जो कोण ए है, ये इतना कोण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये इतना कोण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण बन जाएगा ना। आप समझिए कि यहाँ पर जो 45 डिग्री है, यानी ये कोण हमारा जो हो जाएगा ये इतना। अगर ये समांतर रेखा हम यहाँ से खींच देते हैं तो ये कोण बराबर इसके, यानी ये कोण ए हो जाएगा, और यहाँ पे बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई, 45 डिग्री। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे समांतर रेखा खींच देंगे जब, तो यहाँ पे एकांतर अंतः कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एकांतर अंतः कोण बन जाएगा। और एकांतर कोण जैसे ही अंतः कोण बनेगा तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। आइए 9वां सवाल देखते हैं। 9वें प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि उस कोण का मान क्या होगा जो अपने संपूरक कोण के 5वें भाग के बराबर है। 5वें भाग के क्या है, बराबर है। तो 5वां भाग क्या है, यानी जो अपने संपूरक कोण के 5वें भाग के बराबर है। तो आपको बताया गया है कि संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। 5:1 है, यही तो है। उस कोण का मान क्या होगा जो अपने संपूरक कोण के 5वें भाग के बराबर है। तो 5:1 हो जाएगा। अब 5:1 बराबर, यानी अनुपातिक योग यहाँ पे निकालें तो आनुपातिक योग जो होगा वो कितना हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा। ये 6 बराबर किसके होगा, 180 के। तो 6 1 6 6 3 18, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री की। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री के। तो उस कोण का मान क्या होगा जो अपने संपूरक कोण के क्या है, 5वें भाग के बराबर है। यानी एक भाग हमारा कितना है, एक भाग कितना हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये प्रश्न श्रृंखला समझ में आ रही हो तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये कड़ी आपको समझ में नहीं आ रही है तो इससे पहले आप हमारे ज्योमेट्री एपिसोड नंबर 1 को देख लीजिए, जो सब्सक्रिप्शन में जिसका लिंक दिया गया है। आइए देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल में क्या कह रहा है, आखिर में यदि ए बी समांतर है सी डी के और कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू की वैल्यू देखिए 50 डिग्री तथा कोण पी आर डी बराबर है 127 डिग्री, तो वाई का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए जब दो समांतर रेखाएं हैं, यहाँ पे ए बी किसके समांतर है, सी डी की। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनते हैं। क्या बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दो समांतर रेखा हो गई, एक तिर्यक रेखा मान लीजिए पी आर काट रही है, तो ये इतना कोण क्या होगा, इतने के बराबर होगा। बराबर होगा या नहीं होगा, एकांतर कोण हो जाएगा ना। यानी ये पूरा कोण यानी ए पी आर बराबर हो जाएगा कितना, कोण ए पी आर बराबर हो जाएगा कोण बी पी आर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 127 बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं क्या, 50 डिग्री प्लस वाई बराबर हो जाएगा कितना, 127 डिग्री के, और वाई बराबर कितना हो जाएगा 127, वाई बराबर कितना हो जाएगा 127 माइनस 50, यानी वाई बराबर कितना आ जाएगा 77 डिग्री। कितना आ जाएगा 77 डिग्री, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। नीचे दी हुई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के। यदि कोण बी ए ओ बराबर है 108 डिग्री, सॉरी यहाँ पे कितना है 108 डिग्री है, 108 डिग्री है, और कोण ओ सी डी बराबर है 120 डिग्री। तो कोण ए ओ सी का मान ज्ञात करना है, यानी ए ओ सी का हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न है। आइए देखते हैं। अगर यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को करने के लिए अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, इस लाइन को, और ये इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक, अब आप देखिए ये समांतर रेखाएं हो गई, और इस समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण मान लीजिए इसका क्या हो जाएगा, ये और ये सहांता कोण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सहांता कोण। और सहांता कोणों को क्या होता है, जब मैं देखिए मैंने क्या बताया था कि जब दो समांतर रेखाएं हो और एक तिर्यक रेखा काटती हो, दो समांतर रेखाएं जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये और इस कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री का होता है।
यानी एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी ये और ये कितना हो जाएगा, इसका और इसका योगफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 100 यानी इसका यानी 180 में से अगर हम 108 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 72 डिग्री। ऐसे ही आप जान लीजिए कि इधर भी EF समांतर है किसके, CD के। तो अगर ये समांतर है तो एक ही अंतर और क्या, यानी 180 माइनस कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। तो ये कोण कितना आ गया, 60। अब आप 60 और ये 72 जोड़ दीजिए, 7 6 13, कितना हो जाएगा, 132 डिग्री हो जाएगा इस पूरे कोण का। यानी AOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 72 प्लस 60 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 132 डिग्री। तो 132 डिग्री हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए यदि L समांतर है किसके, यम के। तो L और यम क्या है, समांतर है, एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या जनरेट हो जा रहा है, यहाँ पर रैखिक युग्म बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, यानी इस कोण का योग और इस कोण का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी क्या हो जाएगा, 50 प्लस x बराबर किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा कितना, 130 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका और इसका योगफल कितना होगा, 180 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, रैखिक युग्म बन रहा है। और जब भी रैखिक युग्म बनता है तो रैखिक युग्म में कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। आकृति में PQ तथा RS प्रच्छेदी रेखाएं हैं तथा कोण POR रेशियो कोण ROQ 5:7 हो तो कोण POR का मान होगा। ऑप्शन दिया गया, A बराबर 10 डिग्री, B बराबर 20 डिग्री, C बराबर 75 डिग्री और D बराबर 25 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए आकृति आपकी ये है। इस आकृति के देख को आपको सरल करना है, बहुत ही आसान है। तो देखिए कोण POR का जो रेशियो दिया गया, यानी ये कितना है, 5 है। और कोण ROQ इसका मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि कोण आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है POR यानी इस 5 डिग्री के बराबर। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, वर्टेक्स अपोजिट एंगल बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए, अगर मैं आप देख लीजिए यहाँ पर एक लाइन पेयर बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, इतना एक लाइन पेयर बन जा रहा है। और लाइन पेयर बनने के कारण क्या होगा, इसका योगफल कितने के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगी नहीं, यानी 5 और 5 रेशियो जो 7 है, इसका जब अनुपातिक योग करेंगे तो अनुपातिक योग जो होगा, इसका अनुपातिक योग ये कितना हो जाएगा हमारा, 12। और ये 12 बराबर किसके होगा, 180 के हो जाएगा। तो यानी 1 बराबर हमारा किसके हो जाएगा, 15 के। किसके हो जाएगा, 15 के। अब मान किसका निकालना है, POR यानी इसकी वैल्यू हमको निकालनी इस वाले की। तो इसका मान कितना है, 5। तो 1 भाग का मान कितना है, 15। तो 5 भाग का कितना हो जाएगा, 5 गुणे 15 यानी 75 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा बिल्कुल सही। और अगर आपका ये 75 है तो अब ये भी 75 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हो गए। और ये 75 है तो ये 100 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 15 7 105, सॉरी 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 105 डिग्री इसकी हो जाएगी, 105 ही डिग्री इसकी आ जाएगी। और ये 75 डिग्री इतने का आया है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14। चित्र में AB समांतर है LM के। AB समांतर है LM के। यहाँ पे दो रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर हैं। कोण A का मान ज्ञात करना है। इसका मान दिया गया है O। ये जो आपका है, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है O। और इस कोण का मान निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। A का मान किसके बराबर होगा, तो देखिए A बराबर किसके होगा। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर एक समांतर रेखा से खींच दूं, तो ये देखिए, ये समांतर रेखा अगर हमने खींच दिया, तो अब ये अगर ये कोण B है तो ये भी कोण क्या होगा, B होगा। एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। और ये कोण अगर C है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण। और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक, यानी ये पूरा कोण क्या हो गया, B प्लस C हो गया। क्या हो गया, B प्लस C। यानी इतने कोण का मान कितना हो गया, इतने कोण का मान हो गया B प्लस C हो गया। कितना हो गया, B प्लस C हो गया। तो अब हमको A का मान, यानी ये टोटल कितना होगा, यानी ये टोटल कितना होगा,
यानी ये हो जाएगा कि ए का मान कितना हो जाएगा, अब इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इस पूरे पॉइंट में 360 डिग्री का कोण बनेगा। यानी 360 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई, और क्या इस ए का मान निकालना है तो ए बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। यानी इसको सरल करें तो 2 पाई माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 पाई माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या दिया गया, आकृति में ए बी तथा सी डी दो प्रच्छेदी रेखाएं हैं तथा कोण 1 और 3 बराबर किसके 120 डिग्री के है, तो कोण 2 का मान आपको निकालना है। कोण 2 का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी डी क्या है, दो प्रच्छेदी रेखाएं हैं, और जब दो प्रच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो क्या बनता है, शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। शीर्षाभिमुख कोण बनेगा ना, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए 1 और 3 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, और इसका योगफल कितना दिया गया है 180 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है 180 डिग्री दिया गया है। तो कोण 2 का मान क्या होगा, तो अब देखिए 1 और 3 यानी 1 और 3 क्या होंगे, बराबर होंगे। पहली बात तो ये जानिए, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है और इसका योगफल कितना दिया गया 180 डिग्री दिया गया है। ठीक है, अब बचा क्या, कोण 2 और 4। अगर इसका और इसका योगफल क्या है 180 डिग्री के बराबर है, तो इसका और इसका योगफल भी कितना होगा 180 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि पूरे का कितना होगा 360, तो 180 इसका घट जाएगा, तो बचेगा कितना 180। यानी कोण 2 और कोण 4 बराबर भी होंगे। तो कोण 2 को पूछ रहा, कोण 2 और कितना है 180, इन दोनों का योगफल कितना होगा, कोण 2 और कोण 4 बराबर 180 डिग्री, और ये बराबर भी है। यानी कोण 2 बराबर 180 का आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए कोण 1, 2, 3 और 4 बनाती हैं। यदि कोण 1 बराबर 52 डिग्री है तो कोण 4 का मान क्या होगा। कोण 4 का मान क्या होगा, यहाँ पर आपको देखिए एक इस तरह चित्र दिया गया है, तो इसको सरल कर लेते हैं। आइए इसको सरल कर लेते हैं। कोण 1 बराबर 52 डिग्री है, तो कोण 4 का मान क्या होगा, कोण 1 बराबर 52 डिग्री है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। यानी कोण 1 बराबर किसके होगा, कोण 3 के होगा। कोण 1 बराबर कोण 3 के होगा। शीर्षाभिमुख कोण होंगे, कौन से कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, वर्टेक्स अपोजिट एंगल होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। और शीर्षाभिमुख कोण कितना हो जाएगा, ये 52 डिग्री, यानी कितना है 52 डिग्री है। कितना है 52 डिग्री है। यानी कोण 1 बराबर कोण 3 के कितना हो जाएगा 52 डिग्री, यानी ये भी कितना हो जाएगा 52 डिग्री। तो हमको क्या निकालना, कोण 4 का मान निकालना है। कितना निकालना, कोण 4 का मान निकालना है, और पूरे का कितना होगा योगफल। ठीक है, अब वैसे भी देख लीजिए, अगर ये 52 डिग्री हो गया, या मान लीजिए ये 52 डिग्री है, तो दूसरे तरीके से भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, लाइन पेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लाइन पेयर। यानी कोण 1 धन कोण 4 करे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा 180, और 1 का मान कितना है 52, तो 52 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 128 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 128 डिग्री आ जाएगा। कोण 4 बराबर कितना आ जाएगा 128 डिग्री। तो 128 डिग्री क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। यदि दो पूरक कोणों में से एक कोण दूसरे कोण का 2 गुना हो तो छोटा कोण ज्ञात कीजिए। एक कोण दूसरे का 2 गुना है, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, 2:1 के रेशियो में दिए गए हैं कोण। किसके रेशियो में दिए गए हैं, 2:1 के रेशियो में दिया गया है। तो छोटा कोण आपको निकालना है, और क्या कह रहा है पूरक कोण। तो देखिए पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोणों का मान कितना होता है, दो पूरक कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के बराबर होंगे। 90 डिग्री के, तो 2:1 यानी इसका अनुपातिक योग लेते हैं। अनुपातिक योग कितना जाएगा 3, और 3 बराबर किसके होगा 90 के, यानी 1 बराबर किसके हो जाएगा 30 के। 1 हो जाएगा 30 के बराबर। सबसे छोटा कोण देखिए, सबसे छोटा कोण का मान कितना है 1 होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। आइए 19वां सवाल देखिए। निम्न आकृति में यदि ए बी और सी का अनुपात 1:2:3 हो तो सबसे छोटा कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा कोण देखिए ए बी सी, यानी 1 है, ये मान लीजिए 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे ए बी सी का टोटल कितना हो जाएगा, ए बी सी की जो वैल्यू हो जाएगी, ये देखिए पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 360। तो ए बी सी को अगर हम जोड़ लें तो अनुपातिक योग कितना बनेगा, अनुपातिक योग बनेगा 3, 2, 5, 1, 6। अनुपातिक 1 6 बराबर कितना हो जाएगा 36। 360 डिग्री के तो एक भाग कितना हो गया, एक भाग बराबर कितना हो जाएगा, एक भाग बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री के हो जाएगा। एक भाग बराबर कितना 60 डिग्री के। तो क्या निकालना, सबसे छोटा कोण। तो सबसे छोटा कोण यानी कौन सा है, 1 है। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कोण कौन सा है, 1 ही तो है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान कितना है 60 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी एकदम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी एकदम सही हो जाएगा। और 20वां सवाल देखिए, जो आज के प्रश्न श्रृंखला का अंतिम सवाल है,
दो पूरक कोण का अनुपात 1:2 हो तो छोटा कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपको पुनः बता रहा हूं कि पूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इनका अनुपातिक योग लेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। अनुपातिक योग 3 यानी 3 बराबर किसके, 90 के। तो 1 बराबर किसके, 30 के। 1 बराबर किसके, 30 के। और छोटा कोण, तो छोटा कोण का भाग कौन होगा, 1 वाला होगा, यानी 1 बराबर 1 भाग किसके बराबर है, 30 के। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30। तो अगर आपको हमारा ये प्रश्न श्रृंखला समझ में आई हो तो वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ज्योमेट्री के नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।